ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारा श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमने कल श्लोक नंबर 32 देखा था, भीष्म स्तुति। भीष्म देव ने अब भगवान की स्तुति करना चालू करी। उनकी ये स्थिति है कि वो अब बस प्राण छोड़ने वाले हैं और प्राण निकलने के पहले वे अपनी मति को कृष्ण में लगाना चाह रहे हैं। सांसारिक बातों से अपनी बुद्धि को, दिमाग को, मन को, इच्छाओं को हटा के केवल और केवल कृष्ण में नियोजित करना चाह रहे हैं। और वो स्तुति कर रहे हैं भगवान के। अलग अलग रूप का वर्णन करेंगे अभी। और इसमें कह रहे हैं, कल उन्होंने बोला इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर है, पहला पहला। इसमें कह रहे हैं, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उससे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव अमृत आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होते होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। वो खुद ही इस संसार को उत्पन्न करते हैं और खुद ही इस पे प्रवेश करते हैं लीला करने के लिए, है ना। लीला करने के लिए, आनंद अपने आप को प्रदान करने के लिए, है ना। वो स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, विहार करने के लिए प्रकृति मुपेयुषि, प्रकृति में प्रवेश करते, प्रकृति को स्वीकार करते हैं खुद के लिए, है ना, ताकि वो आए, भक्तों का उद्धार भी हो, लीलाएं भी करें, लोगों को फिर जो है बोलने के लिए माल मिले, है ना। माल मिले मतलब वह बोलने के लिए लीलाएं, भगवान के गुण आदि की चर्चा कैसे करेंगे? वो आएंगे, जब लीलाएं करेंगे तभी तो हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम श्लोक नंबर 33 पे प्रवेश करते हैं। उसको भी ऐसे ही गाना है हमको, 33 को भी, तो दो दो लाइन करके गाएंगे। एक बार मैं और आनंदायनी माता जी पहले गा लेते हैं, फिर आप लोग समझ लीजिएगा, फिर दोबारा आप लोग भी गाइएगा। क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक है। श्लोक नंबर 33। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने भुवन त्रिभुवन कमलं कमनं तमालवनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या।
वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। अब सब साथ में दोहराएंगे, इसी इसी टाइप से दोहराना है, दो दो लाइन करते हुए। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम। अरे रुको तो सही, दो लाइन बोलने दो। त्रिभुवन कमनं अरे माता जी तमालवदनं। दो लाइन बोलने दो तो आप पहले ही बोल रहे। मेरे को पूरी दो लाइन बोलने दो फिर बोलिए। बंद करो। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम ददाने। त्रिभुवन त्रिभुवन कमल वरणम गवर्णम वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। जय अब भाई जाइए बोलिए। त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमलवरणं रविकर वपुरल कनुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। कमलवरणं विकर वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। कोई बोलना चाहेगा? त्रिभुवन बोलिए प्रभु जी। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलाननाब्जं कमलवरणं रविकर वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्या। अनुवाद। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं।
वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन का चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है। भीष्म देव यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, है ना। त्रिभुवन मीन्स तीनों लोकों में जो प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म देव, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जो है तीनों लोकों में, जो ऊपर के पृथ्वी के लोक हैं इनको एक मानते हैं, और एक पृथ्वी के जो नीचे लोक हैं उनको एक मानते हैं, और जो पृथ्वी है इसको एक मानते हैं। तो इस प्रकार तीनों लोकों में कह रहे हैं कि आप समझ। कमनम, कमनम मीन्स क्या होता है? सुंदर, है ना। जिसकी कामना की जाती है। कमनम मीन्स जिसकी हर कोई कामना करता है। तो हम एक जो है ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है जिसमें हम पढ़ते हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी 5.30 में कहते हैं, वेणुम क्वणंतरम अरविंद दलायताक्षम ब्रह्मावर्त समसतीम्ब सुंदरांगम कंदर्भ कोटिम कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो कह रहे हैं जो वेणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं, और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों काम देवों को भी लुभाती है ना। कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभम, है ना। कंदर्भ कोटि मीन्स हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों काम देवों को भी, कमनीय मीन्स लुभाने वाले, जिनकी लुक्स है ना। कमनीय विशेष शोभम, जो विशेष उनकी शोभा है, जो आकर्षित करती है, इवन कामदेव को भी आकर्षित कर देती है। ऐसे भगवान गोविंद की मैं जो है भजन करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कंदर्भ कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो यहाँ पे कमनम मीन्स भगवान के जो लुक्स हैं, जो सभी कामना करते हैं। त्रिभुवन कमनम मतलब तीनों लोकों में इतना सुंदर कोई है ही नहीं। पृथ्वी के ऊपर पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये 6 लोक ऊपर हो गए, और नीचे तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो नीचे के 7, ऊपर के 6 और पृथ्वी को मिला के 14 लोकों में आपके जितना कोई सुंदर है ही नहीं। त्रिभुवन कमनम, पूरे त्रिभुवन में आपकी जितनी सुंदरता सब चाहते, सबकी इच्छा होती है। आज हम सब क्या चाहते हैं? अपने लुक्स पे ही तो वर्किंग करते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरी लुक्स सबसे अच्छी रहे, सुंदर बनेंगे, बाल बनाएंगे,
क्रीम पाउडर लगाएंगे, मेकअप करेंगे। आजकल तो ऐसा ऐसा मेकअप होता है कि काले को गोरा बना देते हैं। है कि नहीं? एकदम ऐसा जमीन और आसमान का फर्क। जब हमारा समय था 2000 के आसपास की बात है, 2000 2002 के आसपास, तब बायोडाटा जब लड़के लड़कियों का दिखाते थे तो फोटो देते थे। फोटो जो है ना, उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्मार्टफोन, तो फोटो खिंचवा के उसका पॉजिटिव बना के भेजते थे साथ में। तो आर के फोटो स्टूडियो एक रायपुर में था, अभी भी है वो। हम उसको बोलते थे ये जो है ना बहुत बदमाश है, ये लोगों की जिंदगी से खेलता है ना। वो कुछ का कुछ फोटो ऐसा इतना जोरदार फोटो बना देता था, कोई कितना ही गंदा क्यों ना दिखता, उसका फोटो बहुत बढ़िया आ जाता था। वहाँ आर के फोटो स्टूडियो नाम था उसका। तो मेरे पिताजी भी बोले थे तुम भी वहीं से खिंचा के आओ फोटो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहता है, कैसे भी करके, कैसे भी, है ना। तो उसके लिए ही ब्यूटी पार्लर का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो भगवान के जैसी सुंदरता की कामना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, इच्छा रखते हैं भगवान की जितनी सुंदरता, उनका एक अंश भी किसी के पास आ जाए ना तो वो बहुत सुंदर हो जाता है। तो भगवान पता नहीं कैसे होंगे, है ना। तो एक बार फ्लाइट में प्रभुपाद जा रहे थे, है ना, प्रभुपाद और उनके डिसाइपल जा रहे थे। तो एक एयर हॉस्टेस थी, वो सर्विस कर रही थी एयर हॉस्टेस। तो जो डिसाइपल था वो देख रहा था एयर हॉस्टेस को, बहुत सुंदर लग रही थी। तो जैसे हम देखते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं, और बाजू में गुरु श्रीला प्रभुपाद ने देखा कि मैं जो है घूर रहा हूँ, एयर हॉस्टेस को देख रहा हूँ। तो ये पानी पानी हो गए, इनको पता पड़ा, रे प्रभुपाद देख रहे हैं, मैं कैसे ब्रह्मचारी होके मैं कैसे एक एयर हॉस्टेस को देख रहा हूँ। तो गुरु देख लेते तो बड़ी शर्म आ जाती है कि गलत काम हो गया हमारे से। तो प्रभुपाद ने, सोचो क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला बहुत सुंदर है ना। तो शर्मा गए। उनके डिसाइपल देख रहे थे उसी को, सुंदरता उस एयर हॉस्टेस की। तो बोले सोचो, ये इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। कितना उत्तर, कितना उत्तम उत्तर दिया प्रभुपाद ने। सोचो, ये इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, जिनकी एक अंश से इनकी सुंदरता इतनी ज्यादा लग रही है। कृष्ण के एक अंश से इनकी सुंदरता इतनी लग रही है कि आकर्षित कर रही है, तो कृष्ण कैसे होंगे। तो भगवान कृष्ण की बात ही अलग है। एक दिन तो हम सब मिलके देखेंगे कैसे हैं भगवान, आमने सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये आएगा, वो भी समय आएगा। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, है ना। अब क्या बता रहे हैं, वर्ण, उनका कलर जो है, कैसा कलर है, उनकी उनकी कांति कैसी, उनके शरीर का जो स्किन का टोन है वो कैसा है, तमाल वर्णम। तमाल वर्णम मीन्स जो तमाल का वृक्ष होता है उसकी जो स्किन, उसकी जो खाल होती है, उस कलर के भगवान का स्किन का टोन है। तमाल वर्णम, तमाल वर्ण, तमाल किसी ने देखा है कि, मेरे ख्याल से पेड़ होता है, अब कैसा पेड़ होता है मेरे को तो ध्यान नहीं है, मैंने ऐसा, बाकी सिंपल ही पेड़ होता है, जैसे आम के पेड़ होते हैं हरे वैसे ही पेड़ होता हरे है। कृष्ण प्रभु जी, वो तमाल तेज पत्र को बोलते हैं, हमने भी देखा है हरा कलर। तेज मराठी पत्ते में को, मराठी में मालूम है प्रभु जी, वैसे संस्कृत का नहीं मालूम। ठीक और है ना, बहुत ये ठीक है, अच्छा। तेज, ठीक है, जी, तेज पत्ता वो सिंपल जैसे बाकी सब पेड़ होते हैं। यस, रघुवीर दास भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रभु। रघुवीर प्रभु आपका म्यूट है। प्रभु जी मैं हूँ, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अच्छा, हाँ हाँ, प्रभु जी, कहिए कहिए। वो मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि जो अपने वृंदावन के इस्कॉन है ना, वहां पे जो बीच में पेड़ लगा है, उसको प्रभुपाद जो है ना छू छू रहे थे, उसके पत्तों को। तो सब पूछे कि हम ऐसे क्यों छू रहे, तो बोलते हैं कृष्ण ऐसे ही, कृष्ण का स्पर्श ऐसा ही रहता है, मतलब आप उसको उनको छुओगे तो ऐसे ही मुलायम है, तो उसी को तमाल वृक्ष बोलते हैं शायद। वो जो अपने तमाल, विलेज में नहीं है हॉल में। ठीक है। तो तमाल वृक्ष जो है ना उसी के समान दिखते हैं भगवान। और तमाल वृक्ष की एक और कथा आती है। जब सूर्य ग्रहण हो रहा था, जब द्वारका वासियों को सबको बोला गया कि अब चलो स्नान करने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, तब वहां गए थे कुरुक्षेत्र में स्नान करने। तब वहां पे जो मिलन हुआ था भगवान का और राधा रानी का, वो उसी तमाल वृक्ष के नीचे हुआ था।
है ना। एक और कथा आती है तमाल वृक्ष की, दो ही कथा है भगवान का। एक तो रूप जो है, रंग जो है तमाल वृक्ष के समान है, और दूसरी चीज तमाल वृक्ष इसलिए कहते हैं ताकि भगवान की और राधा रानी के मिलन का वो साक्षी है कुरुक्षेत्र में, जो 100 साल बाद मेरे ख्याल से मिले थे, या पता नहीं कितने साल बाद मिले थे, काफी लंबे समय बाद मिले थे। तो वो तमाल वृक्ष के नीचे मिले थे। तो इस प्रकार तमाल वर्णम, राधे दो कृष्ण प्रभु। कथा है। प्रभु जी कुरुक्षेत्र में ना ब्रह्म सरोवर के किनारे में है प्रभु जी वो हाँ जगह। मालूम है मेरे को, ब्रह्म सरोवर के किनारे, बिल्कुल सही कह रही बात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रवि कर गौर वराम बरम दधाने, सेकंड लाइन है। रवि कर गौर वराम बरम दधाने। रवि, रवि हम किसको कहते हैं? सूर्य को रवि कहते हैं। रवि, रवि कर गौर वराम्बरम, मतलब जो सूर्य की प्रकाश के सामने जो भगवान, आम्बरम मीन्स जो उत्तरी धारण किए हुए हैं, पीताम्बर भगवान वस्त्र धारण करते, दो वस्त्र, एक धोती पहनते और एक उत्तरी ऊपर से ओढ़ते हैं भगवान। तो सूर्य की किरणें जब उनके वस्त्रों में पड़ती हैं तो जो पीले वस्त्र हैं वो और ही सुशोभित हो जाते हैं, और उनमें प्रकाश आ जाता है और चमक आ जाती है। ऐसे वस्त्रों को धारण करने से कृष्ण और आकर्षित हो जाते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? रवि कर गौरवराम बरम दधाने, जिन्होंने ये पीले कलर के वस्त्र चमचमाते हुए जो पहने हुए हैं, उन पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो और आकर्षित और गहरे और पीले हो जाते हैं। ऐसे भगवान का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। प्रातः काल का समय है जब वो लोग मिलने गए हैं, और प्रातः काल में सूर्य की चमचमाती रोशनी भगवान पर पड़ रही है, तो और सुंदर होते जा रहे हैं भगवान, है ना। और क्या कह रहे हैं? वपुर लक कुलावृता ननाब्जम, है ना। वपुर, वपु मीन्स हम जानते हैं शरीर, हम जानते हैं ना भगवान गुरु की सेवा वपु होती है, वाणी होती है, दो तरह की सेवा होती है गुरु की। वपु मीन्स उनके शरीर की, और वाणी मीन्स उनके आदेशों का पालन। तो वपु मीन्स जो उनका बाहरी स्वरूप है, रूप है, शरीर है, उसकी बात चल रही है। भगवान का वैसे तो शरीर हमारे जैसा नहीं होता पंच तत्वों का, भगवान का शरीर आध्यात्मिक जगत का होता है, वो पूर्ण रूप से चिदानंद शरीर होता है उनका। लेकिन इस संसार में आते हैं तो हम जैसे जो बद्ध अवस्था वाले लोग हैं उनको लगता है कि साधारण व्यक्ति के समान आए हैं, लेकिन हमारे गुरुओं के आदेश, गुरुओं की शिक्षा के द्वारा हम जान सकते हैं कि ऐसा नहीं है। वपुर अलक कुलावृता ननाब्जम, अलक कुला मीन्स भगवान के घुंघरालू बाल, जो उनके पूरे सर पे, उनके मुख कमल पे घुंघरालू बाल उनके जो है इधर उधर उड़ रहे हैं। वपुर अलकुकुला वृतानन आब्जम, आनन आब्जम मीन्स कमल के समान उनका जो मुख है, उसके पूरे आजू बाजू उनके घुंघरालू काले बाल जो हैं वो उनके शरीर की शोभा और बढ़ा रहे हैं। भगवान ये जो वर्णन कर रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं भीष्म देव, भगवान जब कुरुक्षेत्र में युद्ध अवस्था में थे तब की बात चल रही है। भगवान के घुंघरालू बाल पूरे उड़ रहे थे वहां पे हवा में, और उनके फेस में आ रहे थे, और उनके जो है ना, जो आभा उनकी शरीर की कांति को और बढ़ा रहे थे, ऐसे घुंघरालू बाल, काले काले बाल। तो एक बार क्या हुआ, एक फॉरेनर को जब दिखाया गया कृष्ण इज गॉड, भगवान है ना, तो जो है वो कहते हैं अरे ये तो लड़की के समान सुंदर लगता है, लड़कियों के समान कृष्ण सुंदर लगते हैं, घुंघरालू बाल है एकदम ऐसे। तो भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। वपुरल अलुका वृतान नाब्जम, तो ऐसे मुख कमल के सामने उनके जो है, जो कमल समान मुख है उसके सामने पूरे घुंघरालू बाल उनके आ जाते हैं। और क्या कहना है? विजय सखे रति रस्तुम में नवध्या, विजय सखे मीन्स उन्होंने पूरा परिश्रम कर दिया कृष्ण ने कि कैसे भी करके मैं अपने मित्र अर्जुन को जिताऊं। विजय सखे, अर्जुन जो जीत चुके हैं उनकी, उनके सखा है कृष्ण। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो ये कि जो विजयी पांडव हैं उनके सखा हुए कृष्ण, और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि जिन्होंने इनको विजय दिलाई वो सखा, है ना। देखो कितना संस्कृत में एक एक अर्थ, एक एक वर्ड की कई अर्थ निकल जाते हैं, दोनों अर्थ, एक तो जो विजयी हुए हैं उनके सखा, और एक जिन्होंने विजय दिलाई है उनके सखा, दोनों, है ना। तो इस प्रकार
रति रस्तु मे नवध्या, है ना। इसमें कह रहे हैं रति अस्तु, रति मीन्स मेरी मति, मेरी मति, अस्तु मीन्स वहां पे, मे नवध्या इसके अलावा और कोई मेरी कोई कामना नहीं बची है कि मेरी रति केवल और केवल कृष्ण ऐसे रूप में आपकी लगी रहे अनंत काल तक। तो इस प्रकार भगवान की जो है, भीष्म पितामह भगवान के वर्णन कर रहे हैं रूप का, और चाह रहे हैं कि मेरी मति केवल और केवल कृष्ण के ऐसे रूप में लगी रहे और कहीं लगे ही ना, उनकी इच्छा ही नहीं हो रही है और कहीं लगाने की। तो बेसिकली हम ये देखते हैं, जिससे प्रेम होता है ना, वो फिर कैसा भी हो वो बहुत सुंदर लगने लगता है। ये आपने सबने भी नोटिस किया होगा, कहते हैं ना, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, स्मार्ट लगता है हर माँ को, भले काला क्यों ना हो। बोलते ना, अरे हमारे में पहले बात चलती थी, लड़का लड़की को देखने जा रहे हैं, तो बोले तू देख के आना एक बार कैसी लगती है। तो बोले हाँ हाँ मैं देख के आऊंगा। बोलते थे माँ की नजर से मत देखना लेकिन माँ को तो हर बच्ची अच्छी लगती है, तो माँ की नजर से मत देखना भैया, मेरी नजर से देखना कैसी लग रही। तो कहने का मतलब ये है, माँ की नजर से देखेगा तो कोई बुराई करेगा ही, बोलेगा हाँ अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, ऐसा नहीं देखना। कहने का मतलब जिससे प्रेम होता है धीरे धीरे उसकी सुंदरता कैसी भी हो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन खैर भगवान तो ऑलरेडी सुंदर हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान को हमेशा प्रेम करते हैं, हमेशा भगवान को जो है ना उनको देखना चाहते हैं। तो उनकी नजर में फिर भगवान और सुंदर बढ़ते चले जाते हैं, और सुंदर लगते हैं। तो सोचो तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष की जो हम जानते हैं, मतलब थोड़ा काला ही होता है भगवान, इतने इतने काले थे मतलब भगवान, ये मानना चाहिए। भगवान काले हैं लेकिन फिर भी सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। तो सभी के शरीर, मतलब सभी को इच्छा लगती है कि हम और सुंदर बने, लेकिन भगवान जितना सुंदर कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने अपने दर्शन सबको दिए, भीष्म को दिए, विदुर को दिए, दुर्योधन को दिए, अर्जुन को दिए, पांडवों को दिए, अनेक अनेक ऋषियों को दिए, लेकिन सबकी नजरों में भगवान उतने सुंदर नहीं है। क्या दुर्योधन और शिशुपाल भी भगवान को सुंदर मानते थे? नहीं मानते थे। उनको लगता था अरे ये तो ऐसी है, ग्वाल बाल है। लेकिन भगवान की सुंदरता भक्ति से और बढ़ती है। जितना जितना भक्त जो होता है भगवान की शरणागति करते हैं, उतने उतने उनकी सुंदरता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हम देखेंगे कि कैसे अगले श्लोक में और भीष्म पितामह उनकी जो है उनकी रूप का वर्णन कर रहे हैं, उनके रूप से हट ही नहीं रहे हैं। तो इसमें एक दो पॉइंट है, हम तात्पर्य में उसको ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य में कह रहे हैं, विजय सखे का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब उन्हें उन भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है जो उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े होते हैं। विजय सखे मीन्स, इसमें ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब भगवान का नाम उनके भक्तों के साथ लिया जाता है। जैसे यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन, है ना। इस तरह से भगवान गोपालन आंगन, है ना, इस तरह के जो नाम रहते हैं भगवान के, जो जोड़े जाते हैं भक्तों से, तो भगवान को अति अच्छे लगते हैं। इसलिए यहाँ पे विजय सखे कहा गया है भगवान को। क्यों? क्योंकि अर्जुन के सखा है, अर्जुन के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया है, इसलिए उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और कह रहे हैं कि इसमें कि हम भगवान के साथ 12 रसों के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान से संबंध जो होता है भक्तों का 12 रसों से स्थापित होता है, लेकिन मुख्यतः 5 रस से मुख्यतः स्थापित किया जाता है। तो 12 रस जो हैं उसमें 5 जो होते हैं, शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस और साख्य रस, ये 5 मुख्यतः रस होते हैं जिससे संबंध बनता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमारे को ये चीजें समझ में आएंगी कि हमारा कौन सा संबंध भगवान के साथ है। क्योंकि शाश्वत जगत में हमारा परमानेंट सबका संबंध बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो रिवील नहीं होता। धीरे धीरे भक्ति में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रिवील पता पड़ जाएगा हमारा संबंध भगवान से कौन सा है। तो धीरे धीरे फिर हम उसी उसी संबंध में आगे बढ़ेंगे अपनी भक्ति में। तो ये खुद ब खुद होता है, धीरे धीरे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे खुद ब खुद धीरे धीरे अंदर से आवाज आएगी कि भगवान से मैं ऐसी सेवा करूं, भगवान की इस प्रकार की सेवा करूं, साख्य की, दास्य की, वात्सल्य की, माधुर्य की, कौन सी करूं। और इसके बाद होते हैं 5 के अलावा होते हैं हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और विभत्स रस।
तो ये और भी जो है 7 रस होते हैं जिससे संबंध बन सकता है व्यक्ति का। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में लिखा हुआ है कि भीष्म देव जो हैं वो दास्य रस में भगवान के साथ संबंध रखते थे। नहीं, इसके बाद वाले श्लोक में लिखा है दास्य रस है ना, भगवान के साथ जुड़े हुए थे भीष्म पितामह का। ठीक है, तो इसमें एक तात्पर्य में लिखा है श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुसंगति भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद प्राप्त किया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, जिसकी भर्त्सना संसारी नैतिकता ने भी की है। मतलब कई लोग भगवान को संबंध जो जोड़ते भगवान श्रीमती राधा रानी का, वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का जोड़ देते हैं, जो इस संसार का बड़ा ही गंदा टाइप का रस होता है, जिसमें केवल और केवल भोगने की इच्छा होती है। वैसा है ही नहीं भगवान का। जो भगवान के संबंध को समझ जाएगा वो सांसारिक ये जो प्रेम है, जो संसार में एक दूसरे का आकर्षण है, वो उसको गंदा लगने लगेगा, है ना। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं हमारे आचार्य कि जब मैं सांसारिक प्रेम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है ये खुजली कैसे कर रहे लोग, इतनी गंदा काम खुजली करना है, उल्टी आ रही है, ऐसा कह रहे हैं वो। एक श्लोक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है भगवान का जो आपस में आदान प्रदान होता है भक्तों के साथ वो दिव्य होता है, उसको संसार के किसी भी रिलेशन से हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 34। है ना, तो ये भी सेम वैसे ही दोहराना है इसको भी, श्लोक को। तो 2 लाइन में पहले बोलता हूँ, फिर आप लोग साथ में दोहराइएगा। युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक कचुललित श्रम वार्यलंकृतास्ये युधितुरगरजो धूम्रविवश कचलुलित श्रमवार्य मम निशितश शैर्य विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा मम निस्तरैर्भिर्वीर्यमान आत्मा विश्वक युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक सचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृतास्ये युधितुरगरजो लंकृतास्ये मम निशितशरैः विविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा मम विदितशरैर्विद्यमान युधितुर्गरजो विधूम्र विश्वक कचलुललित श्रमवार्यलंकृतास्ये युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान
क्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा आत्मा युधितुर्गर्जो विधूम्र विषयक कचुलुलित वारलंकृताशये युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकर कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ते मम निशित सरविर्विद्यमान त्वचि त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा शितरः विधीयमान विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा हरे कृष्णा। युधितुरगरज विद्रुम विषवक कचलुलित श्रमवारी अलंकृत आसे युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकर कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ते मम निशित शरीर विधितमान त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा विधीयमान विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा युधितुर्गरजो विधूम्रविषवक कचुलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकर कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ते मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा मम निशित विद्यमान त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु आत्मा अनुवाद। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारणों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। अब भीष्म देव जो है, पिछले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया उन्होंने और इतने ज्यादा आकर्षित हो गए कि बंद ही नहीं कर पा रहे। एक बार बताया पिछले श्लोक में किस प्रकार भगवान सुंदर लग रहे हैं। तमाल वर्णम त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, है ना, इतने सुंदर लग रहे हैं कि पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं है। रवि कर कौर वराम वरम दधाने, है ना, वपुर रकुल वृता ननाब्जम। तो भगवान की रूप का वर्णन पिछले श्लोक में किया, तो फिर इस श्लोक में और रूप का वर्णन कर रहे हैं। वो और ज्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं भगवान के बारे में। कह रहे हैं युधि तुर गर जो विधूम्र विश्वक, है ना। युधि मीन्स युद्ध भूमि में, वहां की बात चल रही है। युद्ध भूमि में तर गर जो विधूम्र विश्वक, तुरग मीन्स घोड़े की बात चल रही है, घोड़ों। और रज हम जानते हैं धूल को कहते हैं रज, है ना। विधूम्र विश्वक, जो रज थी, जो मट्टी थी घोड़ों के
टापों के कारण, घोड़ों के दौड़ने के कारण पूरी ओर धूल धूल हो गया था, सब कुछ धूल धूल में लहरा रहा था, पूरा धूल चारों ओर घूम रहे थे। और ऐसी धूल भगवान के ऊपर भी लग गई थी, है ना, भगवान के ऊपर भी ऐसी धूल लगी हुई थी। उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन, युधिष्ठिर महाराज, सॉरी भीष्मदेव। भीष्मदेव कह रहे हैं जो धूल का पूरा धूल भगवान के अंगों में, विभिन्न अंग में, चेहरे में, बालों में लग गई थी, ऐसे दृश्य को याद कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्य। कच मीन्स केश, भगवान के जो केश हैं, भगवान की जो बाल हैं, उसमें धूल धूल हो गई थी पूरी, बालों में पूरी धूल धूल हो गई थी। और लुलित, लुलित मीन्स बिखरे हुए बाल, खुले बाल हैं युद्ध भूमि में। सोचो भगवान जो है ना, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और रथ चलाते समय हम देखते हैं हवा चलती है, रथ कभी स्पीड बढ़ रहा है तो बाल लहराते हैं पूरे हवा में, और बालों में पूरी धूल लग गई है, और उनका पसीना श्रम वार्य अलंकृतास्य, और उनका जो है ना पूरा श्रमवारी मीन्स जो पसीने की बूंदें हैं उनके चेहरों पे दिख रही हैं। भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं अर्जुन के लिए कि उनके चेहरे से पसीना आ रहा है। और क्या कह रहे हैं, अलंकृतास्य, ऐसा सुशोभित मुखमंडल है जो धूल लगने के कारण उनके केश जो हवा में लहरा रहे हैं, और जो उनके मुखमंडल में पसीने की बूंदें हैं वो मोतियों के समान अलंकार का काम कर रही हैं। भगवान के केश खुले हुए हैं, जो घुंघरालू गहरे काले घने बाल हैं वो खुले हुए हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं, उसमें धूल लग गई है, भगवान के मुखमंडल में भी धूल लगी हुई है, और मुखमंडल में पसीना निकल रहा है, और जो पसीना है वो मोतियों के समान समान चमचमा रहा है। इस प्रकार ये तीनों धूल, भगवान के हवा में उड़ने वाले केश जिसमें धूल लगी हुई है, उनके मुखमंडल में जो पसीना है, वो तीनों, ये तीनों भगवान के अलंकार लग रहे हैं। हमारे घर में बच्चा धूल धूल लगा के आएगा बाल में तो क्या बोलेंगे, एक चाटा मारेंगे, अकल नहीं है, धूल लगा के आया, इतना धूल में कोई खेलता है गंदगी कर दी है तो अपने आप तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन भगवान जो है धूल लगने से बड़े सुंदर लग रहे हैं। धूल लगने से जो पसीना है वो मोतियों के समान, सोचो सूर्य रोशनी है, सूर्य की रोशनी में युद्ध भूमि में भगवान चल रहे हैं, एक रथ चला रहे हैं, जो हवा से पूरा उनका जो है ना हवा से पूरे केश उड़ रहे हैं उनके, उनको धूल लग गई है, पसीना है, हाथ मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने भक्त अर्जुन को जिताने के लिए, पसीना निकल रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सोचो भगवान को जबकि जरूरत नहीं है मेहनत करने की, क्या जरूरत, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पांडव जो है वो विजयी हो, इसलिए वो खुद मेहनत कर रहे हैं स्वयं। तो बच्चों बच्चों भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं, 16 माला करते हैं 16 माला भी नहीं करते। 16 माला में भी आधा टाइम तो इधर उधर ध्यान चला जाता है। एक ही हमारे प्रभुपाद कहते थे, हमारी पर्सनल भगवान की सेवा एक ही है जो 16 माला है, और कुछ नहीं। बाकी तो ठीक है, बाकी सारी सेवाएं अलग हैं, पर्सनल सेवा हमारा और कृष्ण का जो आपस में संबंध है, उसकी जो सेवा चलती है वो एक ही चलती है, माला जो हम चैंटिंग करते हैं। मतलब मैं पर्सनल भगवान की एक ही सेवा करता हूँ, पर्सनल जो मेरे आत्मा के लिए, मेरे उद्धार के लिए एक ही सेवा करता हूँ, वो है चैंटिंग, वो पर्सनल सेवा है, इसलिए हम क्या वो भी नहीं कर पाते। तो यहाँ भगवान सोचो भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, है ना। कचोलुलित श्रमवार अलंकृतास्य, ये सारे अलंकार के समान लग रहे हैं। तो एक बड़ा ही, कल मैं पढ़ रहा था इसी को, तो एक अच्छा मेरे को पढ़ा मैंने, उसमें कह रहे हैं सुंदरे किम असुंदरम न्याय, ये जो है ना एक न्याय है, जैसे कोप मंडूक न्याय हमने सुना है ना, जैसे एक कुएं का मेंढक होता है, वो उस कुएं में समंदर का मेंढक आ जाता है, तो वो समझ ही नहीं सकता, वो जितना भी समझाना चाहे कि कितना पानी वहां पे समंदर में ज्यादा है, तो कुएं के मेंढक को बोलता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो कुएं का मेंढक समझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा 50 गुना, इससे ज्यादा 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा, तो नहीं 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 उससे भी ज्यादा, तो बोले चल फेंकता है, झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं कूप मंडूक न्याय। तो ऐसी एक न्याय आता है कल ही पता पड़ा मेरे को, सुंदरे किम असुंदरम न्याय।
ये न्याय में क्या कहते हैं, मतलब अलंकार जो होते हैं वह व्यक्ति को शोभा, जैसे अलंकारित किसी को भी किया जाता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। हम जानते हैं किसी को भी गहने पहनाए, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए तो उनकी जो कांति है, उनकी आभा बढ़ जाती है। लेकिन हर कहीं ऐसा नहीं होता, हर कहीं ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी के शरीर में अलंकार करने से अलंकार की शोभा बढ़ जाती है ना। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अलंकार जो है किसी को लगाया जाए तब वो सुंदर दिखता है, लेकिन किसी कोई कोई इतना सुंदर होता है कि अलंकार उसके शरीर में जब जाता है तो अलंकार की शोभा बढ़ जाती है। तो भगवान के साथ ऐसे ही है, इतने सुंदर हैं कि उनके पास ये जो लग रहा है, केश है, मोती है, आभूषण है, वो उनकी महत्व बढ़ जाता है कि अब तुम आभूषण कहला रहे हो क्योंकि तुम कृष्ण के ऊपर सजे हो। तो ये है सुंदरे किम असुंदरम न्याय। तो यहाँ यही वर्णन चल रहा है और कह रहे हैं मम निशित शरैर्य विभिद्यमाना। थर्ड लाइन, मेरे मेरे लेकिन बाणों द्वारा आपको जो है ना विभिद्यमाना, मेरे बाणों ने जो तोखील निशित, जो जो एकदम तीक्ष्ण बाण है जो मैंने चलाए थे युद्ध भूमि में, मम मम निशित शैर्य, शैर्य हम जानते हैं कि बाणों को कहते हैं जिसमें शर सैया पे लेटे हुए थे भीष्म पितामह, इसलिए शैर्य मीन्स बाण। और विभिद्यमाना कि आपके जो शरीर में कवच आपने पहने हुए थे, आपके शरीर को स्क्रैच मार दिए थे मेरे बाणों ने। तो इसमें ये बड़ा जो है ना एक चर्चा का विषय है कि भगवान को बाण मारा भीष्म पितामह ने और कहते हैं कि मैं भक्त हूं। क्या भक्त भगवान को मार सकता है? बाण क्यों चला है? जब भक्त है, भगवान के भक्त है, तो क्यों बाण चला है भगवान के ऊपर? तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई हैं। इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रेमी द्वारा काटा जाने से सुख मिलता है, सिमिलरली भगवान को भी ऐसा सुख प्रदान किया भीष्म पितामह ने, एक बाण चला के उनको स्क्रैच पड़ गया, उनका हल्का सा खून निकल गया शरीर से। तो कई बार देखते हैं बच्चे अपनी माँ को, है ना, प्रेम प्रेम में काट देते छोटे छोटे दांतों से, तो कभी कभी थोड़ा सा खून भी निकल आता है। कभी प्रेमी अपने प्रेमिका को काट देते हैं या जो भी इस तरह की बातें हैं उसमें, लेकिन कोई भी गंदा नहीं सोचता, उसमें ये नहीं सोचता अरे चाटा मार देगा, अरे तूने क्या कर दिया, ऐसा नहीं। वो तो उसको प्रेम सुख दे रहा है उसको। तो उसी प्रकार भीष्म पितामह कृष्ण को सुख दे रहे हैं अपने बाणों से, ऐसे हल्की सी चोट पहुंचा के, बहुत ज्यादा चोट ही नहीं, हल्की सी स्क्रैच लगी है, उसकी बात कर रहे हैं कि मैंने आपको जो है अपने तीरों से जो स्क्रैच मार दिया था। तो इसका एक और अर्थ ये भी निकलता है कि जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय छोटी मोटी चोटों से तो प्रसन्न होते हैं, है ना। क्षत्रियों का हमेशा यही कामना होती है कि उनको एक युद्ध करने को मिले जिसमें अगर प्राण भी चले जाएं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, वो उसी में सुख का अनुभव फील करते हैं। तो क्षत्रिय कृष्ण भी हैं और भीष्म भी हैं। इस प्रकार क्षत्रिय होने के नाते भगवान को सुख प्रदान करने के लिए भीष्म पितामह ने बाण चला के उनको एक स्क्रैच प्रदान किया। और कई बार हम देखते हैं कि प्रेमिका और प्रेमी आजकल टैटू बनाते हैं अपने शरीर में, है ना। टैटू निशानी रहनी चाहिए, जब जब जहां जहां तू जाएगा मेरा ये निशान तेरे को याद आएगा, ये निशान तुझे मेरी याद दिलाएगा। तो ऐसे ही भगवान को भी जो है वो एक परमानेंट टैटू प्रदान कर रहे हैं कि आप मुझे याद करते रहिएगा जीवन भर, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका भक्त हूँ। तो कितने ज्यादा अर्थ निकल जाते हैं एक एक पॉइंट के, अगर हम टिप्पणियां अपने आचार्यों की सुनते हैं, समझते हैं। तो कह रहे हैं त्वची, त्वची मीन्स स्किन में जो स्क्रैच आया, लास्ट लाइन की चर्चा चल रहे हैं अब। त्वची विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, जिनका कवच आधा टूट गया था मेरे बाणों के द्वारा, उनका कवच हो सकता है कहीं से लूज हो गया होगा, टूट गया हो आधा, ऐसे कृष्णस्तु कृष्ण आत्मा, मतलब आपका कवच जो टूट गया था, ऐसे कृष्ण आपकी, आपके ऊपर, आपके जो रति, आपके इस रूप में मैं आत्मा से, अपने मन से, अपने हर हर इंद्रियों से केवल और केवल आपके रूप का ही चिंतन कर, केवल और केवल आप में मेरी मति लगी रहे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है भगवान के कांति का, भगवान के लुक्स का, जो भीष्म पितामह यहाँ पे कर रहे हैं।
और इसमें कहा गया है कि भीष्म पितामह दास्य भाव में भगवान के महान भक्त हैं। तो दास्य भाव के 4 गुण बताए गए हैं। एक होता है सेवा करना, दूसरा ममता, दास्य की भी ममता का भावना रहता है, और जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति, ये होता है दास्य के 4 गुण। ठीक है। तो इसमें वर्णन है कि कैसे बाणों से काटे तो फिर जो भगवान प्रेमी प्रेमिका को आनंद देता है, वो वर्णन किया हो गया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा इसी चीज पे। और इसमें एक पॉइंट, मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। अतः भीष्म देव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते। तो ये बहुत पॉइंट है जिसमें कोई भी रेस कर सकता है, अरे भक्त है तो क्यों मारा, भक्त है तो कोई मारता है क्या भगवान को। तो यह मोहित करने वाले काम हैं जो अभक्त को कभी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जो भक्त होगा वो समझ जाएगा, जब आचार्यों की टिप्पणी, गुरुओं की वाणी और अपने गुरु शिक्षा के माध्यम से प्रॉपर परंपरा में इसको सीखेगा तो मान लेगा कि हाँ नहीं सही है। छोटा मोटा स्क्रैच तो कोई भी दे देता है, और उससे याद दिलाने के लिए देता है, प्रेम के लिए देता है कि मुझे मेरी याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, ये दास्य रस से संबंधित मेरा क्वेश्चन है। तो हनुमान जी तो परम उदाहरण है दास्य रस के राम जी के प्रति। तो उन्होंने ये लीला क्यों नहीं खेली? भीष्म पितामह ने ये खेली, मतलब इसको। और सब कोई सेम लीला कैसे खेल लेंगे? कोई कोई तो अंतर रहेगा ना। अब कृष्ण आए, उन्होंने रास लीला करी, राम तो नहीं करे। हाँ तो हम जी। बोल सकते हैं कि राम ने भी क्यों नहीं करी रास लीला जब कृष्ण ने करी। तो सब समय समय का परिभाषा है। उस समय वो चीज नहीं थी। कृष्ण और जो अर्जुन हनुमान है वो एक ही साइड से लड़ रहे थे, तो एक दूसरे को कैसे मारेंगे? और यहाँ अपोजिट खिलाड़ी है दोनों, इधर इधर भीष्म है, उधर कृष्ण है। तो कहीं ना कहीं यही सब तो लीलाएं होती हैं जो करते हैं। तो हम आपस में चर्चा करते हैं, हमारे को मुद्दा मिलता है, फिर आपने जैसे पूछा प्रश्न, तो आप मतलब गहराई में जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो यही प्रदान करने के लिए तो भगवान आते हैं और ये सब लीला करते हैं, ताकि मेरे भक्त आपस में यही सब बातें करें, है ना। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस माम भक्त्या तुष्यंति च रमन्ति च, है ना। 10.09 भगवत गीता कहते हैं जो मेरे भक्त है ना, वो अपना चित्त मुझ में लगाते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा, उनके प्राण भी मेरे में ही है, मैं ही उनका प्राण हूँ, है ना। क्या कहते हैं? कथयंतश्च माम भक्त्या, मेरी ही कथाएं करते, मेरे ही बातें में, मेरी चर्चाएं करते, मेरी बातें करते एक दूसरे के साथ। और क्या करते हैं? तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में तुष्ट हो जाते, सेटिस्फाई हो जाते हैं, और उसी में रमण करते रहते हैं। उनका चिंतन उसी में चला जाता है कि देखो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। तो जरूरी नहीं है कि हर दास से भाव में एक ही समान कार्य किया जाए, है ना। यहाँ पे हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कोई किसी की जनरली कॉपी करना नहीं चाहता, है ना। जो किया गया है, अब आदमी को लगता है मैं कुछ नया ही करके दिखाऊंगा, सेम टू सेम क्यों करूंगा। तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं इसको भी। प्रभु जी, एक और एक्चुअल में क्वेश्चन है। तमाल वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की लीला हुई थी, रास लीला, और चैतन्य महाप्रभु ने भी उनके नीचे मेडिटेशन ध्यान किया था। तो यही वृक्ष क्यों? यही ये वृक्ष क्यों? खास क्योंकि यहाँ क्यों पे, है? हाँ, मतलब इसी क्योंकि को यहाँ पे भगवान ने क्यों चुना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं भगवान ने चुना, मतलब ये तो भक्तों ने भगवान की उपमा इससे जोड़ दिया है। लेकिन भगवान की इसके साथ काफी संबंध है, क्योंकि राधा कृष्ण का मिलन हुआ था तमाल वृक्ष के नीचे ब्रह्म सरोवर में, कुरुक्षेत्र में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण और राधा का युगल अवतार है, आप जानते हैं, कृष्ण का भाव लेके उत्पन्न हुए हैं, है ना। इसलिए भगवान वहां जाके वही अपना समय याद करके वहां पे विरह भावना की वो याद आ रही है उनको, चैतन्य महाप्रभु की। तो ये सब लीलाएं हैं। ये जब 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 हम स्मरण करते हैं तो हमको ये सब याद आना चाहिए कि भगवान कृष्ण यहाँ पे थे, राधा के साथ मिलन हुआ था, ये सब तभी, इसलिए लीलाएं करते हैं यहाँ पे।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऐसा तो नहीं है कि केवल तमाल वृक्ष, भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ, बरगद का वृक्ष हूँ। वहां पे भी तो कहते हैं कि जो है कौन सा बरगद के वृक्ष को संस्कृत में क्या कहते हैं? मुझे वट अश्वत्था। वृक्ष, वट वृक्ष भी कहते हैं, वट वृक्ष भी कहते हैं। हाँ, अश्वत्था, अश्वत्था भी कहते हैं मेरे ख्याल अश्वत्थ, से। हाँ जी, अश्वत्थ। अश्वत्थ। अश्वत्थ वृक्ष। तो भगवान अपने आप की उपमा वहां पे फिर वो दे रहे हैं। तो ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्यों पीपल ही क्यों, बरगद ही क्यों, आम क्यों नहीं? इन सब चीजों का तो कोई जवाब ही नहीं। एक्चुअल में आपका जो प्रश्न है ना, इसका एक और उत्तर है जो आपने पूछा। भीष्म देव ने दास्य, जो भक्त थे दास्य भावना के, तो केवल दास्य भावना नहीं थी उनके अंदर, दो भावनाएं थी। एक दास्य रस भी था उनके बीच में और एक वीर रस, वीर दोनों रस। था, दोनों था उनके बीच में। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने ये प्रदर्शन किया कि हम एक एज अ एक राजा राजा से मिलता है तो वो सारे प्रोटोकॉल्स के साथ मिलता है, ऐसे कोई बच्चों के जैसे नहीं मिलता। वो मिलेगा अपना प्रतिष्ठा के साथ, एकदम गाजे बाजे के साथ, आभूषण लाएगा और उसके आने पे बहुत सारा शोर होगा। तो ऐसे मिलन होता है। तो ये प्रोटोकॉल है, राजा राजा के साथ ऐसे ही मिलेगा, है ना। तो भगवान के ये वीर रस के साथ भगवान से साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, दास से भी है, दोनों है। तो एक वीरता के हिसाब से उन्होंने ये काम कर दिया। ठीक है। यस अनिल प्रभु कहिए। या तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी, जैसे कि 5 प्रमुख रस में हम भगवान की सेवा करते हैं, शान, दास, वात्सल्य, शाक्य, माधुर्य, और एक रस इसमें और प्रभु जी जैसे कि हास्य रस है। तो उसमें अगर हास्य रस में अगर भगवान की सेवा करें तो हम किस प्रकार कर सकते हैं प्रभु? किस प्रकार? मतलब कैसे कर सकते हैं? जो हास्य रस इसमें आया है जैसे आपने बताया है, हाँ तो हाँ हास्य रस हाँ में हम भगवान की कैसे सेवा करें, मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब कैसे करें। हाँ। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई भगवान से संबंध स्थापित करना है। अगर सपोज करो किसी को हास्य रस के साथ स्थापित करना है तो वो कैसे करेगा? तो वो जी। ऐसे करेगा, हमेशा भगवान को हंसाने की कोशिश करेगा, भगवान को प्रसन्न रखने की कोशिश करेगा, भगवान को अलग अलग तरह के चुटकुले सुनाएगा, भगवान के साथ जो है ना थोड़ा सा आदान प्रदान ऐसे करेगा कि उनको वह बड़ी खुशी हो, प्रसन्नता हो। इस तरह से वो आदान प्रदान करेगा, भगवान के साथ डांस करेगा, उनको हंसाने के लिए तरह तरह के करतब करेगा। तो ये हो सकता है हास्य रस भगवान को, बस जिससे जो है खुशी, हंसी हो भगवान की। जैसे हम हंसते हैं तो वैसे ही भगवान, भगवान और हम में मतलब व्यक्ति है जैसे, वैसे ही सेम भगवान है। तो एक मैं कल ही सुन रहा था एक लेक्चर में कि जब गोप कुमार जो है वहां चले गए थे, है ना, गोलोक वृंदावन पहुंचे, तो वो गोलोक वृंदावन पहुंचे तो भगवान उनको देख के इतने प्रसन्न हुए, दौड़ के आए, भगवान उनके साथ गले लगे, कृष्ण उनसे गले लग के बेहोश हो गए। अरे बेहोश हो गए, बोले तुम इतने समय कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कितने समय बाद आए हो तुम, और इतने प्रसन्न हुए, इतने इतने खुश हो गए कि वो बेहोश हो गए वहां पे। सोचो, भगवान भक्त का वेट कर रहे हैं और भक्त को देखते साथ इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि बेहोश हो गए भगवान। ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या भगवान हमारे लिए भी इतना वेट करते हैं? भगवान क्या हमारे लिए भी ऐसे कर सकते? क्या हम इतने हैं, भगवान के साथ हमारा इतना संबंध है? तो भगवान के साथ जैसा संबंध स्थापित एक्चुअल में है हमारा, ऑलरेडी एक शाश्वत है संबंध, उस शाश्वत संबंध को धीरे धीरे हमारे हृदय में स्फुरित किया जाता है, ओपन किया जाता है। तो वो पता पड़ेगा धीरे धीरे, जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि हमारा संबंध क्या है। तो हास्य रस भी होगा, किसी न किसी का तो होगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं या फिर नटखट लीलाएं, जब वो माखन हम्म चुराते थे गोकुल की गलियों में, तो वो जब हम हम्म पढ़ते हैं फिर वो संस्कृत के श्लोक के माध्यम से हम भगवान को बता सकते हैं कि ये आपने बाल लीलाएं में आपने मटकी फोड़ी है तो आपने आपको उठक बैठक कराया गया है, मतलब आपकी कान खींची हुई है, हाँ ऐसे मतलब भगवान को बता के उनको सीन को याद दिला के उनको हंसा सकते हैं प्रभु की आपने ऐसा किया। हाँ, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे भगवान को एक बार उनकी गोपियों ने पकड़ के गोपियों के वस्त्र बना दिए, लड़कियों के वस्त्र बना दिए थे, अब तुम लड़की बनो, और घुमाया था उन्होंने बरसाना में, चलो अब तुमको लोग देखेंगे तुम लड़की बन के।
तो ये भी एक हास्य रस है। ये सब भगवान को सुनाओगे तो उनको हंसी आएगी, अपनी लीलाएं सुन के खुद भी हंसेंगे वो। तो सही कह रहे हैं प्रभु जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। प्रभु जी, एक क्वेश्चन हो रहा है कि हर जीव का जो ये संबंध है भगवान से, ये 5 मुख्य रसों में एक किसी एक में से भी हो सकता है, जैसा लिखा है तात्पर्य में। लेकिन उससे पहले उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो संबंध है ये क्रमानुसार विकसित होता है। तो मतलब क्या हर जीवात्मा इसको क्रम से लेती है? पहले वो शांत रस नहीं में नहीं आती है, फिर नहीं नहीं नहीं, दास्य ऐसा में, नहीं। फिर नहीं माधुर्य में, 5 इंक्लूड होते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं या होता है। एक से ही क्रम संबंध होता है? क्रम अनुसार विकसित होती है, मतलब आपकी भक्ति में जो क्रम होगी ना, जैसे भक्ति में उन्नति होगी ना, जैसे पहले कनिष्ठ भक्त हैं, फिर मध्यम अधिकारी हैं, फिर उत्तम अधिकारी है, तो धीरे धीरे भक्ति में जो ग्रोथ होती है ना, उस भक्ति की ग्रोथ से वो रिवील होना चालू हो जाती अच्छा, है। जैसे भक्ति अनुसार, की, यस यस भक्ति यस क्रम। यस ओके। यस, रघुवीर प्रभु कहिए। प्रभु जी, पर हमारे गुरुजन तो कहते हैं ना कि हमको हमेशा दास्य रस में रह के ही सेवा करनी चाहिए, और देखते हैं कि हमारे जितने गुरुदेव वगैरह हैं वो सब दास्य रस में रह के ही भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, दास्य रस से हमारे को अभी सेवा, क्योंकि साधन भक्ति होती जो है ना, साधन भक्ति में दास्य रस को मुख्य माना गया है। क्योंकि दास्य रस ऐसा रस है कि सभी रसों में रहता है वो। शांत रस होगा तो भी उसमें दास की भावना बनी रहेगी, माधुर्य रस होगा तो भी दास की भावना बनी रहेगी, साक्ष्य रस होगा तो भी दास की भावना बनी रहेगी। किसी भी आप संबंध में रहोगे ना, तो एक भावना जो दास की ना, भगवान की सेवा करने की भावना हमेशा हर रस में बनी रहती है। इसलिए इसको हमको लेके शुरू से चलना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो एक्चुअल संबंध है वो हमारे सामने रिवील हो जाता है। तो जो भी एक्चुअल संबंध होगा उसमें भी दास की भावना तो बनी ही रहेगी। दास भगवान की सेवा करने की भावना तो कभी खत्म नहीं होती, आप चाहे उनके माता पिता ही क्यों ना बन जाओ। जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। लेकिन यस यस, प्रभु जी, हरे। शांत रस में नहीं होती ना दास्य सेवा? नहीं नहीं, सब में होती, सब में होती। शांत में शांत भी रस में भगवान भी होती भगवान है? की सेवा की भावना रहती है। चाहे आप मृदंग बन जाओ तो भी ये लगेगा लगेगा कम से कम भगवान के लिए बजूं, मैं भगवान के लिए बजूं, और भगवान को उनका नाम सुनाई दे मेरे मेरे जो है ताल के साथ, तो अच्छा लगेगा। भगवान को सुख पहुंचाने की भावना हमेशा बनी रहती है, हर रस में बनी रहती है। ठीक है। यश श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो बता रहे थे ना कि भगवान कहीं अपने भक्तों के साथ या ऐसी लीला करते हैं कि स्वयं भूल जाते हैं, या उनको उनकी ऐसी लीलाओं को याद दिलानी चाहिए जिसमें उनको कोई पनिशमेंट मिला हो। तो प्रभु जी, एक ना गणेश्वरा गांव करके है प्रभु जी, वहीं ब्रज में। वहां ना राधा रानी को पहली बार मिले थे, ऐसे भी बोलते हैं, मतलब कि कान्हा। तो जब पहली बार मिले ना प्रभु जी, तो राधा रानी के अंग कांति से ऐसे इतना सुंदर गंध आता था कि कान्हा उनको ही सुनकर, और राधा रानी जब पहली बार देखे तो उनके हाथों से उनकी बांसुरी छूट गई थी, उनका मुकुट ना राधा रानी के चरणों में गिर गया था। तो ना प्रभु जी, वहां राधा रानी को गंधेश्वरी देवी बोलते हैं, और वो गांव ना गणेश्वरा गांव है, ब्रजमंडल में ही पड़ता है प्रभु जी। तो भगवान वहां बेहोश हो गए थे राधा रानी को पहली बार देख के। बताओ। ये तो अच्छा है, बढ़िया, बहुत सुंदर लीला बताई आपने। हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद। हरी बोल, हरी बोल, बहुत हरि बढ़िया। तो बोल। आप तैयार रहिएगा श्री रघुनाथ दास जी। 20 तारीख तक हमारी क्लास तो रेगुलर चलेगी। 21 से जो है ना, हम तो जा रहे द्वारकाधीश, काफी लोग जाएंगे यहाँ से। तो उन बिटवीन में फिर प्रभु जी की 2-3 क्लासेस रहेंगी, आपको अलग अलग लीलाएं सुनाएंगे भगवान की, अलग अलग गाँव में क्या क्या किया उन्होंने। जी रघुनाथ प्रभु दास जी तैयार रहिएगा, आप नोट्स नोट्स बना के रख लीजिएगा। जी प्रभु जी, जी जी रघुनाथ दास जी, आप गूगल से पिक्स भी वो करके हमें दिखाएंगे, हाँ प्लीज। जी माता जी, बहुत सारे पिक्स तो मेरे पास, मैंने खुद ही गए थे तो लिए थे, और जो नहीं ले पाया था ना, वो गूगल से डाउनलोड करके मैं आप लोग को दर्शन करूँ। हाँ, हर दिन एक लीला। थैंक यू प्रभु ये जी। तो जी साक्षात वहाँ हर जगह होके आए हैं, वहाँ के वीडियो दिखा देंगे आपको, साक्षात दिखा देंगे। प्रभु जी, आप जा रहे हो गुजरात, तो हम पीछे क्यों रहे? हम भी तो करेंगे लीला दर्शन ऑनलाइन। हाँ हाँ, बिल्कुल करिए।
हम भी वहां जाएंगे, हम भी वहां से वीडियो बना बना के भेजेंगे ग्रुप में, या कभी अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव में भी दर्शन करा देंगे। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। बोल थैंक यू हरे कृष्ण। हरि बोल। पिछली बार ठीक है, मैं तो जब हम पिछली बार मैं जब होली में गया था, कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तों की जय। जय शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि।